नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गैंगस्टर्स अनटोल्ड स्टोरी में। और आपको हम दिखा रहे हैं गैंगस्टर्स की दुनिया। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। गैंगस्टर्स की दुनिया का एक नाम है, वो है लॉरेंस। और लॉरेंस की कहानी अपनी एक अलग अंदाज की कहानी है, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। अपनी उम्र से कहीं ज्यादा तेज गति से इसका क्राइम ग्राफ आगे बढ़ रहा है। अभिनेता सलमान खान की हत्या की सुपारी देने वाले लॉरेंस की क्राइम कुंडली भले ही एक दशक पुरानी ही क्यों ना हो, सीधे शब्दों में कहें तो अपने स्मार्ट चेहरे की तरह से तेज दिमाग वाला ये शातिर अपराधी इतने कम दिनों में कैसे आखिरकार 5 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। ये कहानी भले ही रियल है, लेकिन लगती है किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह से। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर ने इसे देश भर में कुख्यात अपराधियों की कतार में ला खड़ा किया। लॉरेंस की जड़ भले ही पंजाब में है, लेकिन वो 5 राज्यों में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। कैसे ये नाम दिन ब दिन खौफ की कहानी में तब्दील हो गया, देखिए खास रिपोर्ट में। नॉर्थ इंडिया का सबसे खतरनाक गैंगस्टर, तिहाड़ से क्राइम सिंडिकेट चलाने वाला सरगना, सोशल मीडिया के जरिए वो चुनता है शूटर। व्हाट्सएप से सुपारी, फेसबुक पर कबूलनामा, जिसके क्राइम कुंडली पर है एनआईए की भी नजर। गैंगस्टर जो खुद को बताता है क्रांतिकारी, एक मैसेज पर कत्ल करने को तैयार रहते हैं लड़के। गर्लफ्रेंड की हत्या का बदला लेने बनाई गैंग। पंजाब से राजस्थान तक उसके जुर्म के निशान। यूनिवर्सिटी के स्मार्ट स्टूडेंट से क्राइम सिंडिकेट तक, गैंगस्टर लॉरेंस की क्राइम कुंडली की पूरी तफ्तीश। तो लॉरेंस एक खतरनाक गुंडा जो दिखने में भले ही सामान्य लड़के की तरह से दिखता हो, लेकिन उसके पास है अपराधियों को कंट्रोल करने का एक शातिर दिमाग, जो पंजाब से लेकर दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान तक पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इसके अपराध की जड़ भले ही पंजाब में है, लेकिन पिछले काफी वक्त से इसने और इसके गुर्गों ने राजस्थान को अपना अड्डा बना रखा है। और शायद इसी वजह से राजस्थान पुलिस इसकी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। तो उसके मिले इनपुट ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए को भी सतर्क किया है। आखिर क्या है लॉरेंस के क्राइम सिंडिकेट का राज, हम आपको दिखाते हैं।
लॉरेंस की क्राइम कुंडली डिकोड। चार जांच एजेंसियों का लॉरेंस पर एक्शन। जांच एजेंसियों की सख्ती, देख डरा डॉन। इसके द्वारा ऐसा प्रिज्यूम किया गया है, बट पुलिस ने अपने स्तर पे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी है। हमने इसके लिए हमने थाने पर एक्स्ट्रा फोर्स भी है, हथियारबंद वो भी लगा रखी है, और जब इसको पेश किया है वो भी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेश किया हुआ है। तो जो सुरक्षा वाले पॉइंट पर बेसिकली किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। पिंडा में बंद लॉरेंस इन दिनों राजस्थान पुलिस के शिकंजे में है, जहां पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। 7 दिन की रिमांड अवधि के दौरान उससे खुलासे के बाद न सिर्फ राजस्थान पुलिस ने रिमांड बढ़वाई, बल्कि NIA समेत कई बड़ी एजेंसियों ने उसके नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए उस पर शिकंजा मजबूत कर दिया है। लॉरेंस के खिलाफ ATS, SOG, सेंट्रल IB और NIA का एक्शन। जांच एजेंसियों के जॉइंट एक्शन से डरे डॉन ने अपने नेटवर्क और गुर्गों की जानकारी साझा की। अधिकारियों ने लॉरेंस से उसके विदेश में रहने वाले साथियों और पाक में उसके कनेक्शन पर पूछताछ की और लॉरेंस के खुलासे के मुताबिक पुलिस की कई टीम आगे के एक्शन में जुट गई है। देखिए, जैसा आपको जानकारी है, पहले जी क्लब के जो ओनर थे उसको शुरुआती दौर में एक्सटॉर्शन की थ्रेट कॉल आई थी और उसके पश्चात में फायरिंग हुई थी। तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके जो शूटर्स थे उनको अरेस्ट किया, और फिर इस गैंग के जो मुख्य सरगना है बेसिकली गैंगस्टर लॉरेंस, इसको हम लोगों ने पंजाब से लिया था, अरेस्ट करके लाए हैं। सूत्रों के मुताबिक NIA ने लॉरेंस गोल्डी बरार के लिए काम करने वाले 6 बदमाशों को पकड़ा है। ये वो लोग हैं जो लॉरेंस और गोल्डी के लिए हर प्रकार का काम करते हैं। NIA को छापेमारी के दौरान हथियार, हवाला का पैसा और कई गैजेट्स भी मिले हैं। इस छापेमारी में NIA को लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू, भगवानपुरिया, गोल्डी बरार को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई है। दरअसल पूछताछ में आतंकवादी, गैंगस्टर, ड्रग तस्कर और हथियार तस्करों के साथ लॉरेंस गैंग का कनेक्शन सामने आया था। पूछताछ में पाकिस्तान कनेक्शन और सीमा पार से उसके गुर्गे की ओर से की जा रही हथियारों की तस्करी का भी खुलासा हुआ था। इसी को देखते हुए NIA टीम एक्टिव हुई है। इस सुपरविजन में एक स्पेशल टीम गठित की हुई है, साथ ही एंटी एक्सटॉर्शन सेल भी गठित है और अनुसंधान अधिकारी, वो सारे बेसिकली संयुक्त रूप से समय समय पर पूछताछ कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली भी है, जिसके आधार पर पुलिस आगे के एक्शंस ले रही है। हाल ही में NIA ने देश के 8 राज्यों में 76 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की थी। राजस्थान के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश के कई जिलों में रेड डाली गई। NIA ने देश भर में एक साथ 76 से अधिक जगहों पर रेड डाली, जिसमें राजस्थान के 23 जगह भी शामिल थे। जोधपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, श्री गंगानगर समेत करीब 23 जगहों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कार्रवाई की। हालांकि कुछ वक्त पहले भी लॉरेंस NIA की रिमांड पर था। उस दौरान भी उसके नेटवर्क और पाक कनेक्शन को लेकर पूछताछ हुई थी। तब भी NIA की टीमों ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर कई संभावित जगहों पर छापे मारे थे। इस दौरान कई नामी गैंगस्टर्स से भी पूछताछ हुई थी। शिकंजे में लॉरेंस, सब खास गुर्गों पर दबिश। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। जयपुर में लॉरेंस के कई खुलासों के बाद में NIA भी एक्शन में आई। राजस्थान पुलिस के साथ ही NIA ने राजस्थान में लॉरेंस के 2 खास गुर्गों पर शिकंजे की कवायद की है, जिसमें से एक है जोधपुर का कैलाश मंजू। क्राइम रिकॉर्ड के मुताबिक जोधपुर के एक गांव का ये पूर्व सरपंच ही जोधपुर के जरिए लॉरेंस को राजस्थान में कनेक्ट करने वाला था। तो दूसरा हिस्ट्री शीटर है सीकर का अनिल पांड्या। NIA की टीम ने जोधपुर और सीकर में दोनों के कई ठिकानों पर दबिश दी। हालांकि दोनों में से कोई NIA के हत्थे नहीं चढ़ा। बताया जा रहा है कि जयपुर पुलिस के प्रोडक्शन वारंट पर लाने से पहले मंजू लॉरेंस के सीधे कांटेक्ट में था।
इसी के चलते मांझू एनआईए की टीम के रडार पर भी आया। कैलाश ने ही तैयार किया नेटवर्क, बनाई 007 गैंग। 2016 और 2017 के समय लॉरेंस पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में ज्यादा एक्टिव था। यहाँ उसकी दुश्मनी बढ़ गई थी और जान का खतरा होने लगा। कैलाश मांझू इस दौरान लॉरेंस के कांटेक्ट में था। कैलाश मांझू उसे जोधपुर ले आया। जोधपुर में लॉरेंस को कुछ दिनों के लिए छिपा कर रखा। धीरे धीरे कैलाश के साथ मिलकर लॉरेंस ने जोधपुर से रंगदारी और फिरौती का नेटवर्क शुरू किया। राजस्थान में कैलाश मांझू लॉरेंस का पहला क्राइम पार्टनर बना। जब लॉरेंस का नाम होने लगा तो उससे जुड़े लोगों ने 007 गैंग बनाई। यही गैंग लॉरेंस के लिए हथियारों की सप्लाई का काम करती थी। बताया जा रहा है कि जोधपुर के आसपास अभी भी 007 गैंग एक्टिव है और अब भी हथियारों का काम गैंग देखती है। कैलाश ने ही जोधपुर के टॉप बिजनेसमैन और रसूखदारों की लिस्ट लॉरेंस को भेजी और रंगदारी मांगने का प्लान तैयार करता था। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में भी जोधपुर कनेक्शन सामने आया था। मूसेवाला को मारने के लिए हथियार पाकिस्तान के रास्ते होते हुए जोधपुर आने की बात सामने आई थी। यहीं से ये हथियार शूटर को दिए गए। वहीं एनआईए ने सीकर के फतेहपुर के कस्बे के सदर थाना इलाकों में हिस्ट्री शीटर अनिल पांड्या के घर पर भी छापे मारे थे। पांड्या पर फतेहपुर के सदर थाने सहित 8 जिले और देश के 4 राज्यों में 39 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें मर्डर, शराब तस्करी, हवाला, जमीन सहित कई मामले हैं। राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, नागौर, चूरू, जालौर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर के अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात में भी विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम सिंडिकेट की जड़ें पंजाब में है, लेकिन राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में वो एक बड़ा क्राइम सिंडिकेट बनाना चाहता था। इसलिए उसने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यूपी के लोकल गैंगस्टर्स को अपने साथ मिलाया। लेकिन मुसल्ला हत्याकांड के बाद से लॉरेंस और उसके नेटवर्क के खिलाफ जब सख्ती बढ़ी तो उत्तर भारत के सबसे बड़े और संगठित गिरोह पर नकेल कसने की उम्मीद और बढ़ गई है। तो लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है चमकने वाला। मां को अपने बेटे से काफी उम्मीदें थी और इसीलिए उन्होंने नाम रखा था लॉरेंस। वो चमका तो जरूर, लेकिन अपराध की दुनिया में। वहीं कहा तो यह भी चाहता है कि यूनिवर्सिटी की लड़ाई और गर्लफ्रेंड की हत्या का बदला लेने के लिए ही लॉरेंस क्रिमिनल बना है। ये खास रिपोर्ट देखिए। क्राइम की काली दुनिया का खतरनाक चेहरा, उम्र से तेज है लॉरेंस के अपराध का ग्राफ। गर्लफ्रेंड के लिए लॉरेंस बना गैंगस्टर। तारीख जन्म 22 फरवरी 1992। जगह पंजाब का फजल शहर। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल पिता और करोड़ों की संपत्ति की वारिस मां के घर पैदा हुए लॉरेंस को उसके कांस्टेबल पिता आईपीएस अधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन पढ़ने में तेज और लॉरेंस की जिंदगी की एक घटना ने उसे स्मार्ट स्टूडेंट से खतरनाक अपराधी बना दिया। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर तो घर वाले यही सोचते थे कि एक न एक दिन परिवार का नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम तो करेगा, लेकिन अपराध की दुनिया में। लॉरेंस मतलब सफेद चमकने वाला, चमका जरूर लेकिन अपराध की दुनिया में। महज 30 साल के लॉरेंस बिश्नोई के अपराध का ग्राफ उम्र से 2 गुना यानी 60 को पार कर चुका है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से की और बाद में वो चंडीगढ़ चला गया। वहां के डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। क्राइम की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई के आने की वजह बनी
चंडीगढ़ में कॉलेज के दिनों में हुई लड़ाई। दरअसल दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह फिट, इसे देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार करा लिया। लॉरेंस की बचपन की एक आदत रही, वो जो कुछ करता था बड़ी शिद्दत और प्लानिंग से करता था। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू। जीतने के लिए उसने खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला, वो चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद लॉरेंस के दूसरे पक्ष से दुश्मनी हो गई, जिसने उसे हराया था। 2011 फरवरी में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, दोनों के बीच फायरिंग हुई। बस इसी वारदात के बाद लॉरेंस की जिंदगी बदल गई। 2011 में पहली बार लॉरेंस ने फायरिंग की थी, मामला तूल पकड़ा, पुलिस ने केस दर्ज किया और लॉरेंस की बन गई क्राइम फाइल। हालांकि कहा यह भी जाता है कि विरोधी गुट ने एक साजिश के तहत लॉरेंस की गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी। गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर बन गया। कॉलेज में ही उसने अपना पहला गैंग बनाया, जिसमें खिलाड़ियों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट और स्थानीय छात्र शामिल थे। अपराध की दुनिया में नए लड़कों के दम दिखाने का तरीका पुराना है और इसी कारण लॉरेंस पर नजर पड़ी तब के पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की, जिसे जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु माना जाता है। तब जग्गू को भरोसे का नया लड़का चाहिए था और अपराध की दुनिया में कदम रख चुके लॉरेंस को चाहिए था एक सरपरस्त। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी ने ही लॉरेंस को क्राइम की दुनिया के वो पैतरे सिखाए, जिनकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा है। पैसे से पावर बटोरने की कला के साथ ही उसने अपने गुरु जग्गू से सीखा दूसरे अपराधियों को जोड़कर ताकतवर बनने का गुर। कम वक्त में ही बिश्नोई ने अपना नेटवर्क पहले पंजाब और हरियाणा और फिर कई और राज्यों तक फैला लिया। कॉलेज के दौरान ही उसकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई थी। कॉलेज की वो दोस्ती जुर्म की दुनिया में भी बदस्तूर जारी है। लॉरेंस ने गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा, सुक्खा से हाथ मिलाकर उगाही करने का धंधा अपना लिया। इसके नेटवर्क में काला जठेड़ी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर आ गए और सीधे तौर पर कहें तो उसे क्राइम की दुनिया का बॉस माना। आज भी माना जाता है कि उसके देश के कई राज्यों में 600 से ज्यादा शार्प शूटर हैं, जो बस व्हाट्सएप मैसेज पर पल भर में खून बहाने में पीछे नहीं रहते। लॉरेंस के लिए माना जाता है कि वो जरूरी पड़ने पर बड़े से बड़ा कदम उठाने में भी पीछे नहीं रहता। साल 2018 में बिश्नोई तब चर्चा में आया था जब उसने 2018 में जोधपुर कोर्ट में पेश होने के बाद एक्टर सलमान खान की हत्या की धमकी दी थी। कहा तो यह भी जाता है कि लॉरेंस ने सलमान खान की हत्या के लिए शार्प शूटर संपत नेहरा को मुंबई भेजा था। उसने इसकी पूरी साजिश रची थी। संपत ने मुंबई में सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी। हालांकि वारदात को अंजाम देने से पहले वह हरियाणा पुलिस के हत्थे चढ़ गया और साजिश नाकाम हो गई। लेकिन लॉरेंस के खूनी खेल का सिलसिला खत्म हो गया हो ऐसा नहीं है। साल 2021 में जब उसने पंजाब के एक फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई तो न सिर्फ पूरे देश में बल्कि दुनिया में भी उसकी धमक सुनाई देने लगी।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए हैं। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सीबीआई ने पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है। 8 घंटे की पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। शराब घोटाला मामले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी गिरफ्तारी, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई की गिरफ्तार